विपत्ति से संदेश और समापन में आ गया। वीर वीर लंकेश। अच्छा जी महाराज, महाराज को प्रणाम स्वीकार हो। ये तो कह रहे हैं तलवार में नहीं ले कल्याण हो मंत्री, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज काट होगा वे तो क्रोधावंत अधिक वेग में और अपना नाम दशानन लंकेश बता रहे हैं। आठ डाल का एक सही है, इन्हें बहुत वो यहाँ पधारे हुए हैं महाराज। बहुत ही लाल कर दे। कोई बात नहीं महाराज अरे, दूर जनक, लगा आप दौड़े। निश्चिंत बैठिए, मैं देखता हूँ दशानन कहीं आ को। तू पहले मार बताऊं कहाँ सिया मानवदेव दिखाई और धनुष तोड़ ले चांद है। ये लड़के क्यों दान पीले हो रहे हो? ये कोई लड़ाई का स्थान नहीं है। यहाँ महाराज जनक की बेटी सीता का स्वयंवर है। यहाँ खुशी का अवसर है। लाल पीला होने की कोई जरूरत नहीं। और जिस धनुष के लिए तुम बोल रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? बोलो धनो धनो, विचारो तो नहीं। काहे ढालो, बचाओ मिठाई। ये व्यर्थ की बातें क्यों करते हो? अब फोटो ओ पातालपुरी सम्राट गणेश, करना जी वो झूम कर ले झूम तुम भी आए हुए हो। मैं तो बदहराज जनक को दंड देने आया था कि उन्होंने मुझे इस स्वयंवर में निमंत्रण न देकर जो गलती की है उसका दंड मैं स्वयं दूंगा। इसका भी कोई कारण होगा लंकेश, जो कि आपको सम्मान पत्र नहीं भेजा गया और फिर भी आप इतना निर्लज्ज हो कि बिना बुलावे के, बिना आमंत्रित किए हुए चले आए और यहाँ दखल दे रहे हो। बस सम्मान उसका होता है जो निर्बल होता है। रावण किसी सम्मान का लेता नहीं है, स्वयं हासिल करता है। रावण एक हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। अर्थात रावण अरे वो काल है जिसके बराबर तीनों लोगों में कोई नहीं है। न तो वर्तमान में है, न भूत में था और न आने वाले भविष्य में होगा। क्या ज्ञात नहीं है लंकेश? मुझे सब ज्ञात है। इतनी बड़ाइयां मारते हुए तुम्हें अपने मुझे से बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। और मुझे तो ये मालूम पड़ता है, मैंने तो सुना था कि दशानन बहुत बड़ा ज्ञानी है, महाज्ञानी है, वीर है, लेकिन तुम्हारी बातों से सब परिचय मेरे सामने आ रहा है कि तुम बिल्कुल ही बुद्धिहीन दिखाई देते हो मुझे। तुम्हें ये नहीं पता कि ये धनुष उन्हीं शिव शंकर का धनुष है जिन्होंने हमको, हमें, और जनक भी कोई और नहीं है, जनक भी हमारे ही गुरु भाई हैं। जहां से हम तीनों ने सीख पाई है उन्हीं शिव शंकर का धनुष है। रावण बिल्कुल उचित कहा। और तुम्हें सत्य ज्ञान, सत्य का भी ज्ञान नहीं है। सत्य सत्य में सरल कैसा है? सत्य धर्म सदा आसतः, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्य परमं पदम। अर्थात लंकेश क्रोध में बढ़ाइए, शायद तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। अरे मुझे सब ज्ञान है। तीनों लोगों में इस जैसा बलशाली कोई नहीं है और यही सत्य है। रावण जैसा विद्वान और रावण जैसा बलशाली आज तुम्हें तीनों लोगों में कहीं नहीं मिलेगा। तुमने कहा था
कि हम तीनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि उसी गुरु भगवान शंकर के यहाँ मैं तब भी श्रेष्ठ था और आज भी श्रेष्ठ हूँ, बल में, कौशल में और बुद्धि में। चारों वेदों का ज्ञाता हो। क्या तुम हो? तुम बल में, बुद्धि में जो भी हो, अपनी लंका के सीमा के अंदर ही हो। ये तुम्हारा गलत भ्रम है। अगर मेरी बात तुम्हारे समझ में आ जाएगी तो उचित रहेगा, नहीं तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा तुम्हारा। जो दो बात करते हैं वो कभी फिर नहीं कहलाते। मनुष्यता, पतसंगता, कर्मण्यता, द्रव्यबला, मनुष्यकम, वचस्यकम, कर्मण्यकम महात्मना। जिसकी करनी और कथनी में अंतर होता है वह राजा द्रव्यमय होता है। जैसे तुम हो, कहते कुछ हो और करते कुछ हो, और जिसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता वही राजा महात्मा कहलाता है। जैसे मैं जो करता हूँ वही हूँ, जो करूंगा वही कहता हूँ। अपनी बकवास बंद करो रबर। लिखा होता है। तुम्हें इस राम पर बहुत अभिमान है? क्या यही राम है? इसको तो मैं कल देखूंगा। मैंने बहुबार कैलाश को शिव सहित मैंने तोड़ कर चाप पहनूं मैं जयमाल को, नब जनक की लली को जितने राजा यहाँ पर इकट्ठे हुए
बड़े अरे सीता को तो मैं अपनी दारा अवश्य बनाऊंगा और तुम देखोगे भी। बेकार है तेरे बल और बुद्धिमानी को। जो सीता तेरी बेटी के समान है उसे अपनी दारा बनाने की बात करता है रावण। रावण का हर सुंदर वस्तु पर अधिकार है, उसके लिए कुछ पराया नहीं है, सब कुछ मेरा है। अरे क्या दादा सीता बैठा बैठा बात करे मानो राम चाहूं मैं याद नहीं आवे और जा बड़े सब की हाय के बार की चापे बालक रावे लंकेश शंकर तोरे हमारे गुरु गुरु का भला को मत ही नहीं उठावे लौट की लंका दशानन जा अभिमान आवते सारे बतावे ऐसे शर्मिंद और चाप कठोरे निहार लियो आज मानियो तवे हिम्मत हारे और जोड़े उठावन दिया विनाश तब भाड़े बड़े हारे और माल हमारे गले में पड़े मजबूत महाभुज बीस हमारे और अधिक बोलोगे तो यही तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। इसलिए यही भलाई है तुम्हारे लिए कि चुपचाप अपना आसन ग्रहण कर लो। लंकेश में मत बोलो। लंकेश तेरी बुद्धिमानी बिल्कुल मिट्टी में मिल गई। मैं तो सोचता था कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन आज तेरी बातों को सुनकर मुझे भी शर्म आ रही है। ये वही बलशाली भुजा है जिन्होंने भगवान शंकर के सहित कैलाश के उठाया था। अरे करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? के सामने भाभी भाभी रहता है और काल भी मेरे घर पानी भरता है। क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं? तू हमसे कह रहा है धनुष उठाने के लिए, जो तेरे मन में खोट है। हमारे विचार तेरे विचारों से बिल्कुल भी अलग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं धनुष को उठाने से आया न कुछ, और जिसको आया तो इच्छा बुलाऊं तुम्हें रावण और रंगभूमि निरखनी सुनी रखी मिली, बस यही कामना सच बताऊं तुम्हें।
भी नहीं है जो तू सोचता है। ए बाणेश, अगर यहाँ तुम धनुष उठाने नहीं आए हो तो क्या भात खाने आए हो? यह वही धनुष है जिससे भगवान शंकर ने त्रिपुरारी का वध किया था, और तुमने यह स्वयं देखा होगा किस धनुष को मैंने वहां पर उठाकर कितनी बार प्रत्यंचा चढ़ाई थी। तुमने देखा है, लेकिन आज तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं है। ज्ञानी होकर भी अज्ञानता की बात करते हो। जो बलि है तो अपने बलि बाप को, क्यों तो भूमि का भूपति बनावे नहीं। हमारो पाताल में है हर पड़ा वह हुआ, हो निराज तू मन में नहीं। उठा दे नहीं, कैसे बनता बड़ा भारी कोई नाव में हाथी सवार हो। हाँ, सब कुछ पता है तेरे बारे में, और कुछ नहीं भी पता होगा तो तू अपने मुंह से सब कुछ बता भी रहा है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और जो पिता बलि ने बामनी को दी धामनी, जो पिता तेरी बातों का अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और समझ में भी नहीं आएगा। समझ में उस समय आएगा जब तुम्हारी गर्दन मेरे चरणों में पड़ी होगी, तब समझते रहना। मुझसे
सैकड़ों रावण यहाँ आ जाए, इस धनुष का कुछ नहीं। बड़े मैं फिर कहता हूँ, मुझे डराने की चेष्टा मत करो। अरे झूठ कहते हो, हर बात झूठ कहते हो। बड़े और रावण तो काल है, जिसके आगे भयभीत रहता है, वायु भी सांस नहीं ले सकती, जो मौत को मार डालने की शक्ति रखता है, जो तीनों कालों का स्वामी है, जिसके सामने देव, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व, नाग, असुर, यहाँ तक कि संसार के जितने भी चराचर प्राणी हैं, उसके सामने नतमस्तक रहते हैं। और तुम उसे डराने की चेष्टा कर रहे हो जैसे कोई रावण दूध पीता बालक हो। मैं तुम्हें समझाने की प्रयास करना बंद कर दो, कोई लाभ नहीं होगा। सारा संसार मेरी प्रशंसा करे, सारा संसार मेरी प्रशंसा करे, छोकड़े पल के तुझको नहीं क्या खबर, राम तोड़ धनुष और बर जानकी, तो मैं उनसे ही छीनूं न। पल में न रखूं तन की कदर। तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि इस धनुष के मैं कितने खंडन करता हूँ। टुकड़ों में बिखेर दूंगा इसको, टुकड़ों में। लगता है तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी वीरता का परिचय तुमको दिखाना ही पड़ेगा लगता है मुझे। करोगे बहुत बात, अरे अभिमान की को मिले धूल में शामिल तुम्हारी बुद्धिमानी और वीरता को लगता है मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। अब तुम्हारे लिए भलाई अपना आसन ग्रहण करो और शांत होकर बैठ जाओ और इस धनुष का खंडन होते हुए देखो। अरे जानकी को जब रण चाहे छीन लो, जानकी से
मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुम्हारे समझ में आ जाएगा तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। बस व्यर्थ है, अपना आसन ग्रहण करो और तमाशा देखो। मैं अभी धनुष का खंडन करूंगा और तुम्हारे सामने प्रमाणित भी करूंगा कि रावण कितना बुली है। सर्वप्रथम मैं अपने आराध्य भगवान शंकर का स्मरण करूंगा। जटाटवी कल जल प्रवाह पावित स्थले कले वनं विलंबिता उदंग तुंग मालिक दमक 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 दमन नादवज्ज निर्वय चकार चंड तांडवं करे पुनः शिवा शिवम् जटाटकाः सम्रमंद्र मंगलिंग निर्झरि विलालवी कवल्लरी विलासमानं वरफलि धगत 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 चलन दरात पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखर प्रतिक्षणं मम दाधाधरेन्द्र नंदिनी विलास बिंदु बंधुर तुरंग गंत संतति प्रबोधमान मान प्रभात प्रभात घोर निरंत दुर्दुरापदि पचेन्द्र कंबरे मनो विनोद में कुवंतुनि सहस्र लोचन प्रमुखि शेष लेख शेखर कसूल दूर गोरणी विधुंसरांग पीठ भुजंग राजमालयान वस्त जात जूटक रेचराय जानता कठोर वंशेखर कराल दान पट्टिका भगत जगत जगत ज्वल गंगया हुतिकृता चंड पंच साय दहाधरेन्द्र नंदिनी विलास बिंदु बंधुर वृंदवंत संतति प्रबोधमान अथर्व सर्व मंगला कला कदंब निर्झरि विलाल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। जय महाकाल, जय भोलेनाथ। अब देखो अपने हाथों से इस धनुष का खंडन करने जा रहा हूँ। हे दशानन रावण, मैं दानव नाग का राक्षस आपकी कन्या का हड़ किए जा रहा है। हे दशानन, अच्छा, हम मैदान के भी पर निकल आए। सीता तो कहीं नहीं जाने वाली, आज नहीं तो 2 दिन बाद मेरे पास ही आएगी। और इन तमाम राजाओं के और जिसके कारण मेरा इतना अपमान हुआ है, तुझे तो मैं कल देखूंगा।